नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मनीष कंसल में। और आज मैं कहानी सुनाने वाला हूँ दिरांग से तवांग जाने की। सबसे ज़्यादा हैपनिंग डे हमारा यही था। और अब आप जो इस मेरे वीडियो में आ ही गए हैं तो भाई थोड़ी देर तक रुके रहिएगा। आजकल अटेंशन स्पैन वैसे ही कम होता जा रहा है, तो इफ़ यू लाइक सच स्टोरीज तो 2-3 मिनट का टाइम तो दो कि वो स्टोरी मैं आपको नरेट कर पाऊँ, आपको मज़ा आ पाए। तो खैर हम 3 लोग दिरांग पहुंच गए थे। शाम को बहुत थक गए थे। बारिश में आदमी राइड करता है तो जनरली ज़्यादा थक जाता है। तो दिरांग में कुछ देखने की जगह थी जो कि ऑफकोर्स हम उस दिन नहीं पहुंच पाए क्योंकि पहुंचे शाम को थे और अंधेरा हो गया था। दिरांग में जगह थी, एक तो सांगती वैली थी, एक था दिरांग जैंग फोर्ट और एक कोई मोनेस्ट्री थी जो मस्त सी थी। 1-2 पॉइंट और थे जो कि शायद काफ़ी डिस्टेंस पे थे तो हम उसको अवॉइड कर रहे थे। तो रात में कुछ ऐसी डिस्कशन चल रहा था हरदीप जी, ग्रोवर बॉस और मेरे में कि भाई सुबह करते हैं या क्या करते हैं, क्योंकि हमें तवांग तो पहुंचना ही था और उन पॉइंट्स को कवर करने में भी कुछ टाइम तो लगता और तवांग भी कोई बहुत पास नहीं था। और बीच में भी बहुत सारे जैसे कि सेला पास आना था, बैसाखी कैफ़े आना था, जंग फॉल आना था और जसवंतगढ़ वार मेमोरियल आना था। तो ये सारी चीज़ें हमें कवर करते हुए जाना था। तो हर्षदीप जी ने सजेस्ट किया कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं 6 बजे के आसपास और लोकल के पॉइंट कर लेंगे। आस ही पास में थे, ज़्यादा दूर थे नहीं वो, तो 1-2 घंटे में हो जाएंगे। बट उस वक्त रात में थकान इतनी थी, मैंने कहा सुबह को देखेंगे। और ग्रोवर बॉस ने तो सिरे से ही मना कर दिया कि भाई मैं तो जाऊँगा नहीं और मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे में। और मुझे भी ये लग रहा था, मैं अनसर्टेन इसलिए था कि मैं पता नहीं सुबह को कितने बजे उठूँगा। आई वॉन्टेड टू कम्प्लीट माई स्लीप। तो लेकिन सुबह को लकीली मैं 6-6:30 बजे उठ गया और थोड़ी बहुत फोटोग्राफी वगैरह करी, क्योंकि लोकेशन वाकई में मैं दोबारा कहूँगा बहुत ही कमाल की थी। ऐसा लग रहा था किसी पेंटिंग के बीच में आप रह रहे हो। बराबर में नदी, पीछे पहाड़, सूरज उग रहा है, बढ़िया सी वुडन कॉटेजेस थी, बहुत सारे फूल थे प्रॉपर्टी में। तो अगर कोई जाए तो ज़रूर मेरे से पूछ लेना, या दिरांग जैंग वो दिरांग बूटी कॉटेजेस आप सर्च कर लेना, दिरांग में मिल जाएंगी। तो खैर हम सुबह उठ गए तो हमने कहा कि चलो ऑन द वे करते हुए चलेंगे। तो 8-8:30 बजे हम प्रॉपर्टी से अपना रेडी वेडी होके राइडिंग गियर वगैरह पूरा पहन के और निकले। नक्शे में उसको उस हिसाब से लगा लिया, स्टॉप ऐड स्टॉप के हिसाब से ना गूगल में, कि पहले दिरांग जैंग फोर्ट, फिर वो मोनेस्ट्री, फिर वो सांगती वैली, ऐसे करके था। तो हमने डाला उसको, कुछ 45 मिनट का रूट दिखा रहा था। तो हमने कहा 1-1.5 घंटे में कर लेंगे हम उसको। तो गए तो वहाँ पहले दिरांग जैंग फोर्ट आया तो नीचे से देखा। तो मैंने हर्षदीप जी से इंटरकॉम पे पूछा, मैंने कहा कि चलना है अंदर, चलते हैं। तो बोले नहीं हो गया, ठीक है, ये दिरांग जैंग फोर्ट है। ऊपर एक बोर्ड सा लग रहा था, फोटो खींच ली। मैं कहा चलो ठीक है। मैंने कहा शायद ऐसे ही करने होंगे कि बस देख लिए। आगे चले तो वो मोनेस्ट्री, अब वो वहाँ क्या ना बहुत ही स्टीप इंक्लाइन डिक्लाइन बहुत सारे थे और वो बराबर में गलियाँ थी। तो गूगल भी ना कंफ्यूज कर रहा था, तो कभी हम गलत चले जाते, कभी ऐसा आ जाते। तो बीच में मोनेस्ट्री भी आ गई। तो मैंने सोचा कि अब जैसे दिरांग जैंग फोर्ट देख लिया तो ऐसे ही मोनेस्ट्री भी देख ली, नीचे से देख ली। बट मुझे पता नहीं था कि मेरे को राइडर हर्षदीप जी का मन था कि भाई इसको जाके विजिट कर। मीनवाइल मुझे ये भी पता था कि ग्रोवर बॉस का तो बिल्कुल भी मन नहीं है उसे देखने का। खैर हम आगे सांगती वैली में गए। सांगती वैली की लोकेशन एज सच नहीं लेता, वहाँ एक होटल है कुछ 4 स्टार 5 स्टार टाइप का, उसकी लोकेशन लेता है। बट उस तक पहुँचने में दिखा रहा था बहुत ही स्टीप और ऑफ रोड टाइप का था। और सांगती वैली वहाँ ऊपर से व्यू आता है, हमें लगा सांगती वैली जैसी दिख रही थी उससे ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे या वैली में तो हम रह रहे थे। तो हमने तो फिर हरदीप जी ने मेरे से इंटरकॉम पे पूछा कि डॉक उस पर चलते हैं मोनेस्ट्री में। मैंने कहा देख ली नीचे से, मोनेस्ट्री सब एक सी होती हैं, ग्रोवर बॉस वैसे भी नहीं देखना चाहते हैं, वो इरिटेट हो रहे हैं गर्मी में, थोड़ी गर्मी धूप वूप निकल रही थी तो गर्मी लग रही थी हम लोगों को। तो हम वहाँ से खैर निकल लिए। अब हर्षदीप जी को थोड़ा सा बुरा लगा कि वो मन था उनका बड़ा मोनेस्ट्री देखने का और हम देख नहीं पाए उसको। तो उन्होंने इंटरकॉम पे कहा कि अरे इतनी दूर आए भी, ये देखा नहीं, ये है वो है। कुछ बातें उन्होंने बोली जो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, पर ठीक है, अब कन्वर्सेशन था, चलता रहा थोड़ा करके। तो उन्होंने भी कुछ हीट ऑफ द मोमेंट में कह दिया, ऐसा कुछ नहीं कहा बट थोड़ी सी अपनी नाराज़गी जाहिर करी कि उसको देखना चाहिए था। तो मैं भी सुन के अपना चुप लगा गया। हालांकि मूड तो मेरे को भी बुरा लगा। फिर उन्होंने 15-20 मिनट बाद ही उसके लिए अपोलोजाइज़ किया कि डॉक मैंने मतलब शायद ज़्यादा बोल दिया, ठीक है, ये है वो है। मैं कहा चलो ठीक है। तो हालांकि मेरा व्यवहार उसकी वजह से 1-2 दिन थोड़ा सा रहा उनके प्रति, बट अब ठीक है, अब होता है, पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग, पार्ट ऑफ राइडिंग है। तो खैर हम वो सब अवॉइड करके और आगे चलो रास्ते में चलते गए। कुछ एक जगह पे शायद हमने हल्का सा कुछ लाइट सा नाश्ता भी किया था। नाश्ता तो खैर हम करके निकले थे दिरांग से। तो हम आगे चले
और अभी क्या है कि सेला सेला जो पास है, जो बहुत प्रोमिनेंट पास है, जो गेटवे ऑफ तवांग भी लिखा रहता है, तवांग में आपका स्वागत है बोर्ड लगा होता है। और उसके साथ में सेला टनल भी बन गई, अगर आप सेला पास नहीं करना चाहते हो, रास्ता बचाना चाहते हो तो। पर बाइकर जो है मोस्टली क्या है कि कोई माउंटेन पास अवॉइड करते नहीं है, बाइकर्स हो चाहे ट्रैकर्स हों, तो माउंटेन पास से उनका कुछ खास लगाव होता है। और सेला पास से थोड़ा पहले ही आता है बैसाखी वार मेमोरियल। तो पहले हम बैसाखी वार मेमोरियल पहुंचे, वहाँ रुकने से थोड़ी पहले बारिश शुरू हो गई अच्छी खासी, और कुछ सीज़न वो ऐसा था कि बारिशें जाने वाली थी बट गई नहीं थी, तो हमको रास्ते में बारिश काफ़ी मिली। तो बैसाखी कैफ़े पे रुके, वहाँ मैगी और कॉफ़ी वगैरह मिल रही थी, अंदर जो है सोवेनियर शॉप थी। और जितने भी वहाँ पर हमने वार मेमोरियल, और भी आगे हम अगले दिनों में करेंगे, वहाँ पर मोस्टली डेकाथलॉन के प्रोडक्ट या लिबर्टी के प्रोडक्ट मिलते हैं अच्छे, और वैसे सोवेनियर्स भी मिलती हैं लोकल जो वहाँ की, और चाय नाश्ता मिलता है। एंड आर्मी वाकई में बहुत ही सपोर्टिव, बहुत पोलाइट और बहुत ही अच्छे वहाँ पर लोग हैं। तो हमें बड़ा अच्छे एक्सपीरियंस हुए, मैं बाद में बताऊँगा आपको। तो खैर हम बैसाखी कैफ़े करा और बारिश में ही अपना रेन गियर पहन के हम सेला पास पहुँचे। बड़ी ही खूबसूरत जगह है, मतलब बहुत सारे पासेस मैंने देखे हैं और हर पास की अपनी ब्यूटी होती है, बट सेला पास भी मतलब बहुत ही कमाल का ब्यूटीफुल है। मैं कुछ एक फ़ोटो लगा दूंगा इसमें। वहाँ एक झील थी, हालांकि धुंध थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, तो वहाँ पर हम एक ठीक टॉप पे ही, सेला टॉप पे ही, वहाँ पर एक चीज़ों की, वहाँ की लोकल जो प्रोड्यूस हैं उसकी दुकान बनी हुई थी। तो वहाँ से हमने कुछ मसाले और कुछ अचार वगैरह, कुछ किंग पिकल जो बहुत ही तेज़ वाली मिर्च होती है उसका अचार था, तो ऐसी कुछ चीज़ें हमने ली, कुछ फ़ोटो वोटो खिंचाई वहाँ पर, और हम आगे चल दिए। उसके बाद सेला पास से गुजर के एक वैली आती है, और वो भी मतलब मैं नाम तो उसका भूल रहा हूँ, बट मैं ढूंढ के लगा दूंगा या लिख दूंगा अगर मेरे को मिल गया तो वहाँ पर भी हमने फ़ोटो वगैरह खिंचाई। और उसके बाद में आता है जसवंतगढ़ वार मेमोरियल, जो कि जसवंत सिंह रावत हमारे राइफलमैन थे, उनकी जो शहादत है उसकी याद में बनाया गया है। और वहाँ पे भी बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ ना आर्मी बाहर फ्री चाय कॉफ़ी पिलाती है, और अंदर कैंटीन भी है, तो थोड़ा ठंड सी हो रही थी, हमने वार मेमोरियल देखा, उसकी भी मैं कुछ फ़ोटो वगैरह लगा दूंगा, वीडियो लगा दूंगा। तो वहाँ पर हम कैंटीन में गए, भूख बहुत तेज लग रही थी, पर वहाँ कैंटीन में हम करीब शायद 3 साढ़े 3 बजे पहुँचे थे, तो वहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया था। बट वहाँ एक 27-28 साल के हरियाणा के पानीपत के जो है जवान पोस्टेड थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बिना कुछ खिलाए तो नहीं जाने दे सकता, तो मैं अपने राशन में से ना आपके लिए बिस्किट, तो हमने उनको मना भी किया, बट उन्होंने हमें तब भी बिस्किट और चाय वगैरह प्रोवाइड करी। अंदर हमने, बाहर तो बारिश हो रही थी, तो अंदर हॉल में हमने वो चाय बिस्किट लिया। और बॉस का फटा हुआ जूता था, मैंने बॉस को वहाँ भी बोला कि मैंने कहा आप जूता ले लो, यहाँ पर अच्छे मतलब बूट थे, वहाँ पे सेफ्टी बूट्स थे, बट उन्हें पता नहीं क्यों लेना नहीं था, वो फटे हुए जूते में ही अपने चलते रहे, बोले नहीं ये नहीं लूँगा, इसमें ये होता है वो होता है, फॉर वट एवर रीज़न। बाद में वो जिसके लिए उन्होंने रिग्रेट भी किया कि ले लिया था तो अच्छा था। एनीवे, जसवंत सिंह वार मेमोरियल से भी हम बारिश में ही आगे निकल लिए, और अगला जो एक पॉइंट आता है वो था जंग फॉल। अब जंग फॉल तक पहुँचते पहुँचते हल्की सी शाम हो गई थी, और तवांग वाज स्टिल आई थिंक 3 आवर्स अवे फ्रॉम अस। तो और जो ग्रोवर बॉस है उन्हें चिंता ये हो रही थी कि हरदीप जी फिर से बुरा ना मान जाए, हमने उसे मिस करा, तो बोले यार मैं नहीं कहूँगा, चलो जंग फॉल भी देखते हैं, देखा जाएगा। तो खैर मैं उसके लिए देखा, रास्ता वास्ता एक जगह पे मैं कुछ भटक गया गलत लोकल से पूछ के। खैर उन्होंने फिर हरदीप जी ने इंटरकॉम पे कहा कि डॉक देर बहुत हो रही है, शाम हो गई, तो इस पॉइंट को मिस करते हैं और तवांग की तरफ। तो वहाँ तवांग तक पहुँचने से पहले, काफ़ी पहले, 2-2.5 घंटे पहले ही होगी रात, और अंधेरा हो गया। और हालांकि मेरा जो मोबाइल है वो, उसमें मैं वाटरप्रूफ पाउच में उसको रखता हूँ, और मैप उस पर देखता रहता हूँ आगे मोबाइल माउंट पे लगा के, बट उस वक्त मेरा मोबाइल समाव काम नहीं कर रहा था, और शायद बैटरी ख़त्म हो गई थी, क्या थी, बाद में मुझे पता चला वो ख़राब हो गया है। तो उसमें एक्चुअली क्रैक आ गया था, वहीं पर मैंने बताया था मेघालय में, और उसमें मॉइस्चर चला गया, पानी तो तब भी नहीं गया था बट मॉइस्चर चला गया। तो अंदर वो पहले तो ऐसे वाइब्रेट करता रहा बहुत देर तक, 2-3 घंटे वाइब्रेट करता रहा बेचारा, जैसे मरने से पहले आदमी तड़पता है ना, तो वैसे। अब मेरे को खैर समझ नहीं आया, और मैप हमारे पास था नहीं, और मैं ही लीड कर रहा था। तो खैर हर्षदीप जी ने मेरे को बोला कि मैं अपने मोबाइल पे आपको मैप देखता हूँ, लीड आप ही करो, मैं आपको इंटरकॉम पे डायरेक्शंस बताता रहूँगा। तो मैं कहा ठीक है, मैंने अपना जो रेन पाउच था मोबाइल वाला वो उनको दे दिया, और इस तरह से हम चल दिया। और वो मेरे ख्याल से वन ऑफ द टफेस्ट
राइडिंग का जो है एटमॉस्फियर था, क्योंकि बारिश पड़ रही थी बढ़िया वाली, रास्ता बहुत अच्छा नहीं था और मिट्टी विट्टी भी पड़ी हुई थी और काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न थे, संकरी गलियां भी थी, तो बड़ा इरिटेशन वाला माहौल था। बट वी हैड नो अदर ऑप्शन और समहाउ हम तवांग में पहुंच गए और हमारा होटल 7 किलोमीटर दिखा रहा था। तो एक दुकान पे हम रुके जस्ट टू बाय सम बूज। और जो हर्षदीप जी हैं उन्होंने रेन गियर तो रेनॉक्स का ले रखा था, और फॉर सम रीज़न उसमें पानी जा रहा था, वो मतलब वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने एक वहाँ से लोकल शॉप से तवांग में ही एक रेन प्रोटेक्शन भी खरीदी, अपने अपर बॉडी और लोअर बॉडी के लिए एक रेन गियर खरीदा और वहाँ से फिर हम अपने होटल की तरफ चल दिया। वो होटल भी मतलब था तो बहुत बढ़िया, बट वो लोकेशन ऐसी थी अंदर, पहले ऊपर जाके फिर डीप जाके, और उसके भी 2 रास्ते थे। क्या लोकल ने हमें बताया आप इस रास्ते से जाओ, रास्ता ठीक था। और ठीक होटल पे पहुंचने से पहले करीब 1 किलोमीटर पहले वहाँ पे एक ट्रक फंसा हुआ था नहरों से पहाड़ी रास्ते में, और साइड में जरा सी जगह बच रही थी, नाली सी। बट बॉस भी, हम भी इतने डेस्परेट और रेटेड हो चुके थे कि बड़ी डेंजरस सी सिचुएशन में से उस ट्रक के बराबर से निकाला, बॉस ने निकाला, फिर मैंने भी निकाला, फिर हरदीप जी ने भी निकाला। फिर हम होटल पहुंच गए रात को करीब 7, साढ़े 7, और 7, साढ़े 7 बाद 8 बजे हम होटल पहुंचे। और वहाँ पर रिसेप्शन पे उसने हमें ठीक ठाक से एंटरटेन किया। वहाँ गर्म पानी पिया जाने लगा था, तब तक गर्म पानी उसने पीने के लिए सर्व किया। कमरों में बढ़िया हीटर थे, बढ़िया कमरे थे, बहुत शानदार कमरे थे, बड़े कमरे थे। कमरे में भी हीटर लगा हुआ था। कुछ चीज़ें हमारे जो बूट सूट भीग गए थे या जो भी कुछ भीग गया था, हमने उसे फैला के डाल दिया और उसको खाना वाना ऑर्डर कर दिया। उसने हमें बता दिया कि आपकी ना सुबह 8 बजे टैक्सी बुक हो गई है बूमला पास के लिए। तो हमने सोचा कि मल्होत्रा जी ने प्लानिंग किया, उन्होंने टैक्सी भी बुक कर दी होगी। हालांकि हम तो सोच रहे थे बाइक से चलेंगे, पर अब बारिश में राइड करते करते हमने कहा चलो ठीक है, मल्होत्रा जी ने भी ठीक ही किया, या वहाँ पर टैक्सी जाती होंगी। तो हमने कहा ठीक है भाई 8 बजे। तो अगले दिन रात में खाना वाना खा के हम लोग अपना अगले दिन सुबह 8 बजे तैयार हो गए। 8:30 बजे के आसपास, थोड़ा देर हो गया था नाश्ता वाश्ता करके। और बढ़िया टैक्सी हमारी हुई थी 6,000 रुपये उस दिन के हिसाब से। और वहाँ पे मोस्टली लोग डिसेंट ही होते हैं। हमारे ड्राइवर गाड़ी शायद वो ईको लेके आए थे, ईको थी या गाड़ी ले आए। फिर रास्ते में हम चले तो फ़ोन मेरा रात में ख़राब हो चुका था, मैंने उसे ड्रायर से सुखाया उखाया, भी बेचारा मर गया। मुझको बड़ा दुख हुआ क्योंकि फ़ोन मेरा बेचारा 5 साल से मेरे साथ था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मतलब लोग तो कहते थे इससे बेटर वीडियो फोटो आ सकती है, लेकिन मुझे बहुत बढ़िया लगता था। तो खैर हमने पता करके वहीं एक लोकल शॉप में उसके पास में मोबाइल ठीक होने के लिए डाला। उसने कहा कल तक दे दूंगा। और फिर हम चले गए वहाँ से। उस दिन के हमारे कुछ पॉइंट्स थे, मैं पहले नाम बता देता हूँ। एक तो है वहाँ पे वाई पॉइंट, जहाँ से कहते हैं कि जो दलाई लामा है वो तिब्बत से भारत में एंटर हुए थे शरण लेने के लिए। वाई जंक्शन कहते हैं उसको। और वहाँ के परमिट के बारे में बता देता हूँ कि परमिट एक ही दिन पहले अप्लाई करना होता है वहाँ पर बूमला पास जाने के लिए, और वो फिजिकली आपको वहाँ से कलेक्ट करना होता है चेक पोस्ट से। तो वो सारी चीज़ें हमारी पहले ही मल्होत्रा जी प्लान कर चुके थे। और बाद में हमें पता चला कि मल्होत्रा जी ने टैक्सी बुक नहीं करी थी हमारे लिए, वो होटल वाले ने अपने आप ही कर दी थी। खैर एनीवे, वो हम वहाँ से निकले और उसने टैक्सी वाले ने हमारा परमिट कलेक्ट किया वहाँ से। और उसके बाद में वो हमको वहाँ से बूमला पास के लिए सीधे ले गया। और बूमला पास के रास्ते में ही जो पहले जसविंदर सिंह वार मेमोरियल आता है, और उसके बाद में वहाँ पर आता है बूमला पास। तो बूमला पास पे भी क्या है कि आप चलने जाते हो, आपको टोकन मिल जाता है। वहाँ आपको आपकी मेमोरियल फ़ोटो भी देते हैं, जो आर्मी ही फ़ोटो खींच के और आपको देती है। एक फ़ोटो में 3 लोग तक मैक्सिमम आ सकते हैं, और एक फ्रेम की जो कीमत होती है 400 रुपये वहाँ पर लेते हैं। वहाँ पर भी मोमोज, सूप वगैरह, नाश्ता वाश्ता मिलता है, और सेम सुवेनियर शॉप और डेकाथलॉन के लिबर्टी के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो और बैचेस में वो लोग फिर आपको जो बॉर्डर लाइन है, येलो लाइन बनी हुई है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको कहते हैं, तो वहाँ तक ले जाते हैं। तो दूसरी तरफ वहाँ चाइनीज़ चेक पोस्टें जो दिखाई देती हैं, कई बार वो चाइनीज़ सोल्जर से भी मिलवा देते हैं, तो एक एक्सपीरियंस हो जाता है, हाथ मिलवा देते हैं। बट उस वक्त मौसम बहुत ख़राब था। वहाँ से कुछ एक तो टर्टल बैक, एक शिवलिंग और एक चेयर, कुर्सी पीक करके दिखाई देती है, जो हमें ऑफकोर्स नहीं दिखाई दे रही थी। और बहुत सारे एजेड वहाँ पे ग्रुप आया हुआ था, बहुत शोर मचा रहे थे। तो जो हमारे लीडर थे, जो हमारे आर्मी में मेजर थे, वो मलिक उनका सरनेम था, तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने प्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया जानकारी, बड़ी बुलंद आवाज़ में उन्होंने हम लोगों को वहाँ पर दी।
फ़ोटो वोटो भी हमने खिंचाई, तो मैं फ़ोटो अगर मेरे को मिल गई तो फ़ोटो भी उसमें लगा दूँगा। और उसके बाद में हम वहाँ से निकल लिए। और दूसरा पॉइंट जो था हमारा वो था तीसरी उदासी गुरुद्वारा। तीसरी उदासी गुरुद्वारा जो है वो गुरु नानक देव जी की 3rd स्पिरिचुअल जर्नी की में बनाया गया है। और वो वहाँ पर आए थे, उधर से तिब्बत भी गए थे। और वो गुरुद्वारा एक पहाड़ी पे चढ़ के अंदर गुफासी में है, और वहाँ गुरुद्वारा और मोनेस्ट्री साथ ही में है। तो वहाँ गए और वहाँ की वाकई में बहुत स्पिरिचुअल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिटेटिव वाइब्स थी। मैं वहाँ थोड़ी देर बैठा भी, और हम तीनों लोग गए थे। और नीचे लंगर चलता है चाय का और रस का, और हलवा कड़ा प्रसाद भी मिलता है, तो वो हमने वहाँ पे खाया था। उसके बाद वहाँ से हम निकले, और उसके बाद में हम गए शुंगास्टर लेक, जिसको माधुरी लेक भी कहते हैं। माधुरी लेक इसलिए कहते हैं कि वहाँ पुकार फिल्म की शूटिंग हुई थी, उसमें माधुरी दीक्षित थी और कोई सा तो हीरो होगा। तो वो भी बड़ी खूबसूरत लेक है, और वहाँ भी एक आर्मी का कैफेटेरिया है, वहाँ भी हमने कुछ नाश्ता वाश्ता किया था। और रास्ता में वैसे तो अरुणाचल में पॉइंट क्या है, हर जगह ही पॉइंट है, कहीं भी आप रोक दो तो हर जगह पे झरने हैं, और हर जगह पे मतलब ड्रीम लैंड से लगा मेरे को तो सारा। और रास्ते में भी लौटते हुए एक जगह मंदिर था छोटा सा, वो लेक के बीच में बना हुआ था, शिव जी और देवी माँ का टेम्पल था, तो वहाँ भी हम गए थे। और रास्ते में लौटते हुए हमने कहीं मिठाई विठाई खाई थी, एक ऐसमी शॉप थी वहाँ पर। तो हमारे जो दोनों के दोनों हर्षदीप जी और ग्रोवर बॉस हैं, मुझे पहली बार पता चला ये बिल्कुल एकदम मिठाई के जिसे चींटे कहते हैं ना, तो मिठाई इन्हें बड़ी पसंद है, और देख के बस ये इनको कुछ हो जाता है, तो मिठाई कहीं नहीं छोड़ी इन्होंने पूरे रास्ते में। और बस फिर हम देर रात करीब घर होटल पे आ गए थे, वही नाश्ता खाना वाना खाया और फिर सो गए। तो अगले दिन भी हमारा दिन तवांग में ही था, और तवांग में हमको कुछ और लोकल पॉइंट्स देखने थे, जैसे कि शजैम ब्रिज और खिमने मोनेस्ट्री, तवांग मोनेस्ट्री, चीफ मिनिस्टर मेमोरियल, ये सारी चीज़ें देखनी थी। वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है फेमस, जिसका खाना वाकई में बहुत अच्छा था, हमने खाया भी था, मून वैली रेस्टोरेंट, वहाँ खाना भी खाना था। तो वही सुबह टैक्सी आ गई 9 बजे, वो भी सेम 6,000 रुपये, 5,500 की थी, बट हमने 6,000 रुपये दे दिए उसको। वो भी बहुत बढ़िया था, उसने हमें बहुत मतलब हमारे टैक्सी ड्राइवर कम गाइड जो थे बड़े अच्छे थे, उन्होंने हमें बहुत सारे लोकल कल्चर और वहाँ की जानकारियाँ वगैरह बताई, सोशल सिस्टम थोड़ा बहुत कैसे है, जैसे कि भाई वहाँ पर सबसे बड़े बेटे को ही संपत्ति मिलती है, बाकी को कुछ नहीं मिलता। और वहाँ पर जो क्रिमिनेशन है वो 108 टुकड़ों में काट के बॉडी को फिर वो नदी में डाल देते हैं, तो कुछ इस तरीके का था उन्होंने मतलब बताया। आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ ट्रू, बट मे बी ट्रू, वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम गए शजैम ब्रिज। शजैम ब्रिज एक सेंट थे, तिब्बतन सेंट थे, उनका नाम तो मैं बोल रहा हूँ फिलहाल, बट मैं एक बोर्ड की फ़ोटो लगा दूँगा, उसमें आ जाएगा। उसमें उन्होंने 800 साल पहले करीब बनाया था, और उसने वॉर उस पर शेलिंग भी हो चुकी है, और वो सिर्फ लोहे और लकड़ी से बना हुआ है, जो कि लोहा वो कहते हैं कि वहीं से लाए थे तिब्बत से। कुछ एक बकरी के सींगों में बांध के कुछ ऐसी मतलब फोकलोर है। और वो विज़िट किया हमने, रास्ता बड़ा सुंदर था, इतने फूल थे, उसको लव फ्लावर कहते हैं, उसमें 5 पंखुड़ियाँ थी, आई लव यू फ्लावर सॉरी, तो उसकी भी फ़ोटो है। वहाँ पे बहुत सारे थे ऐसे फूल, जंगली फूल भी इतने सुंदर थे मतलब। फिर उसके बाद में हम गए चीफ मिनिस्टर मेमोरियल, जो कि वहाँ के एक चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने अरुणाचल के लिए काफ़ी काम किया। उनका चॉपर क्रैश हो गया था वैली में, और इस तरह से उनकी एक सैड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, तो उनकी याद में उनकी फैमिली ने एक मेमोरियल बना रखा है, तो वो विज़िट किया। उसके बाद में हम गए थे खिमने मोनेस्ट्री, और लाइक एनी अदर मोनेस्ट्री वो भी बड़ी सुंदर थी। बाहर उसमें जू भी था, उसमें हिरन विरन थे, तो खिमने मोनेस्ट्री विज़िट करी। उसके बाद में वहाँ का बहुत ही प्रोमिनेंट पॉइंट है तवांग मोनेस्ट्री। उसके बाद हम तवांग मोनेस्ट्री गए, और तवांग मोनेस्ट्री के बाद में फिर मेरे फ़ोन की कहानी शुरू हो गई। फिर फ़ोन रिपेयर के लिए दिया था, वो देने गए, वो हुआ नहीं था, दूसरी दुकान पे भी दिया था, अल्टीमेटली वो होना नहीं था। फिर मैंने बड़े कन्फ्यूज़न के बाद कि जाके लूँगा फ़ोन घर पे या कैसे करूँगा, वहीं से एक फ़ोन ले लिया। मेरे 23,000 रुपये वहाँ पे लॉस हो गया, मतलब इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। वैसे ही ट्रैवल का खर्चा बहुत सारा था, सारा खर्चा जो होगा मैं वो इसके बाद एक वीडियो और बनाऊँगा छोटा सा, तो उसमें मैं सारा
खर्चे वर्चे के चार्ट्स वगैरह सब दे दूंगा, टोटल खर्चा दे दूंगा उसके अंदर। और उसके बाद में एक और बचता है तवांग वार मेमोरियल, तो शाम को वहाँ एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है, वो देखा, तवांग वार मेमोरियल दिखा, सबकी कुछ फ़ोटोज़ मैं यहाँ पे लगा दूंगा। बस शाम हो गई, रात हो गई, सो गए, और अगले दिन हमारी फिर वापसी की यात्रा शुरू होनी थी घर की तरफ। तो वो है, वहाँ पे रास्ते में हमने कुछ 1-2 पॉइंट और कवर किए थे, तो वो मैं आपको बता दूंगा। और वीडियो में अगर आपने पूरा देखा अभी तक, तो अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अभी एक ट्रैवल फिर से आने वाला है मेरा मिड फरवरी में, तो उसके फिर नए वीडियोज़ हैं, वो बिल्कुल ही अलग स्टेट में मैं जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में नहीं जा रहा, और उत्तराखंड और हिमाचल भी नहीं जा रहा, दूसरी स्टेट में जा रहा हूँ, तो मैं उसी टाइम पे बताऊँगा। और अगर आपको ये ट्रैवल वीडियोज़, मेरे ट्रैवल स्टोरी पसंद है, तो भाई इस पर लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। ऐसे ही कहते हैं सारे यूट्यूबर, तो मैं भी नया यूट्यूबर हूँ, तो मैं भी ऐसे ही कहूँगा। देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि इस स्टोरी टेलिंग का नॉर्थ ईस्ट राइड का लास्ट पार्ट होगा।